बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व असहबिहि व अददी कुल्ली मालिम लगा। मेरे बहनों भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और दुरूद पाक को वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर, आल से जो बुग़्ज़ रखता है वो भी मुनाफिक आदमी है। और आल पता है आपको कौन है? शोधा करबला वाले हज़रत मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और जो इनसे मुनाफिकत रखता है, हसद बुग़्ज़ रखता है, तो वो मेरे हिसाब से मुसलमान ही नहीं है। जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात उसको पढ़ रही है, उसके ऊपर दुरूद पाक दुरूद सलाम भेज रही है। तो ऐ ईमान वालों, आप भी भेजो। मेरा सोना रब फरमा रहा है जो 50 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत के दिन शफ़ाअत फरमाएंगे। और जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, जब तक वो मरने से पहले अपना मकाम नहीं देख लेगा तो वो फौत नहीं होगा। तो बाकी इंशाअल्लाह दुरूद पाक की और भी बहुत सारी फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, तो कोशिश किया करें 50 दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। और हम तो आपके लिए दुरूद पाक पढ़ के दुआ भी करते हैं और इसके साथ साथ मार्केट की बात करते हैं। तो मार्केट 1,39,436 का हाई लगाया है मार्केट ने, और तकरीबन 700 और 44 पॉइंट प्लस हुई है। और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही है। 1,38,808 का लो लगाया था, 1,39,207 के ऊपर बंद हुई है 514 पॉइंट इजाफे के साथ। और इसके आपको ये रोल ओवर वीक भी था, 21 अरब रुपए का बदले का माल खड़ा हुआ था। 205 कंपनियां प्लस हैं, 234 कंपनियां माइनस हैं और 31 के रेट में इस्तेकाम देखने में है। 630 मिलियन मार्केट शेयर का कारोबार हुआ है। और उसके अलावा आपको बताते चलिए मार्केट फिट रही है, बैंकों ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और सबसे ज़्यादा पॉइंट भी बैंकों के हैं। और उसके बाद आगे बात करते हैं बीओपी का स्टॉक 5 पॉइंट से इजाफे के साथ। एफएफएल की ईपीएसआई की रिजल्ट था जुमे वाले दिन, और एफएफएल का जो रिजल्ट था 61 पैसे का इजाफा हुआ है। मैंने आपको बताया था इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फौजी फूड वालों के। और ये 16 रुपये और 29 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। पिछली ईपीएस इसकी 13 पैसे थी, अभी की इसकी 29 पैसे ईपीएस है। शानदार है। और इसने प्रॉफिट का जो है 30% अपना अगेन किया है प्रॉफिट और अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो इसकी वजह से इसमें शानदार परफॉर्मेंस आई है। और सबसे ज़्यादा काम भी बैंकों में हुआ है। और बैंकों की जो पॉइंट है 244 पॉइंट है, और सीमेंट के 90 पॉइंट हैं, और इंजीनियर के 27 पॉइंट है। और कुछ रिजल्ट भी थे जुमे वाले दिन और उसमें शानदार परफॉर्मेंस दी है। सबसे ज़्यादा पॉइंट भाई जो थे वो जुमे वाले दिन के थे 246 पॉइंट, यूडीएल के 76 पॉइंट, लकी सीमेंट के 75 पॉइंट, निजाम बैंक के 61 पॉइंट, नेशनल बैंक के 42 पॉइंट, और एआईटीएच के 26 पॉइंट, सिस्टम के 23 पॉइंट, पीपीएल के 20 पॉइंट और पैकेज के 20 पॉइंट। और जो सबसे ज़्यादा कमी हुई है वो एचडीएफ के स्टॉक में थी 29 पॉइंट की, और एबीएल में 25 पॉइंट की, और एमसीबी में 27 पॉइंट की, और सर्विस में 23 पॉइंट की, और माली में 16 पॉइंट की कमी हुई। इफर्ट में भी 16 पॉइंट की, और टीआरजी में भी 16 पॉइंट, और मैपलिट में भी 15 पॉइंट की कमी हुई। और फार्मा सेक्टर में मिक्स ट्रेंड रहा। ऑटो के नंबर शानदार आए थे। और उसके बाद ऑटो की जो एफएफएल की मैं आपको 9 मंथ का रिजल्ट बता देता हूँ। पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया 16 पैसे, पिछला 9 पैसे था। 24 का 25 में 16 पैसे आया, और 6 मंथ में इसका प्रॉफिट 13 पैसे पिछला था। अभी इसने 29 पैसे का कमाया। डिविडेंड कोई नहीं दिया। सिमस का भी रिजल्ट आया था और इसने भी 22 रुपये 52 पैसे की ईपीएस आई है 2025 की, और 2024 की 32 रुपये और 90 पैसे थी। और 9 मंथ की ईपीएस इसकी पिछली 56 रुपये थी, अभी 5 रुपये। डिविडेंड कुछ नहीं दिया। और एटलस होंडा कार का भी रिजल्ट आया था, और उसके बाद इसमें 38 रुपये 74 पैसे की ईपीएस आई है, और 28 रुपये 2 पैसे का इसका वो आया डिविडेंड। सॉरी, पिछली ईपीएस थी 28 रुपये 2 पैसे की। दिया दिलाया कुछ नहीं है, बर्तन छोड़े तारों ने। और उसके बाद होंडा कार का रिजल्ट आया था, उससे भी दिया दिलाया कुछ नहीं है। इन्हों के रिजल्ट शानदार आए थे, और ये डायरेक्शन डिसाइड कर दी है ऑटो सेक्टर ने। आने वाले दिनों में ऑटो सेक्टर ज़बरदस्त लगता है। और उसके अलावा BYD गाड़ी भी बना रहे हैं हफ्तों वाले, और इंशाल्लाह वो भी लॉन्च हो चुकी है। तो BYD अब पावर भी अच्छा लगता है, और इसके अलावा इसको पेमेंट भी होनी है। और समंदर पार पाकिस्तानियों ने 38 अरब रुपये डॉलर जो है ना 38 अरब डॉलर वतन भेजे हैं। ये नया रिकॉर्ड है, गुज़श्ता साल भेजी गई रकम से ज़्यादा ये। और इसके अलावा जो है अभी 31 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और इंशाल्लाह उसमें भी ईपीएस कम हो रही है, 10% के ऊपर लेके आ रहे हैं। और रेमिडेंट स्कीम के तहत फंड के अजरा की हिदायत की गई है। तरसाल ज़र स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया है, और बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैसा भेजने के लिए बड़ी सहूलत दी गई है। और इसके साथ साथ जो है सिस्टम को FBR को भी अपडेट किया जा रहा है।
और उसकी मिनिस्ट्री भी वज़ीर आज़म साहब खुद इजलास में कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गैल ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सस्ते घरों की भी स्कीम ला रहे हैं, और इसके साथ साथ BYD गाड़ी, ये गाड़ी की भी स्कीम ला रही है मरीम। और अमरीकी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना खारजा जनाब इसाक डार साहब, सेकंड वज़ीर आज़म जो है वो अमरीका के दौरे के ऊपर है, दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं और अपनी कुर्बानियों को याद दिलवाया है। और इसके अलावा वो मुलाकात भी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब से। उससे पहले आसिम मुनीर साहब भी गए थे जनरल, और वहाँ से भी एक अच्छी खबर मिलेगी आपको इंशाल्लाह टैरिफ के हवाले से और अमेरिका से। और इसके बाद जो है वो तमाम मामला इंशाल्लाह बेहतर होंगे। तो इसके साथ साथ जो हमारे मुनीर साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वो चाइना के दौरे के ऊपर गए हुए हैं, और वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट और बड़ी अच्छी खुशखबरी दोनों ममालिक की जानिब से मिल सकती है। और उसके बाद मेरे बहनों भाई, मुआशी हालात अच्छे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है और बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ज़रूरी तरक्याती और मरकज़ कौमी बचत बैंक का जो प्रॉफिट है वो कम कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जो है वो मार्केट इंशाल्लाह बूम करेगी। और अभी तो रेगुलेटर की भी खबर बाकी है, और ये सर्कुलर टैक्स की जो बैंकों से पैसे लेनी है वो भी बाकी है, लेकिन मंडे को इसकी फ्यूचर की सेटलमेंट होगी। आपने अगर जो भी काम करना हो मंडे को, तो ख्याल से काम कीजिएगा। फ्यूचरमेंट की सेटलमेंट है, 21 अरब रुपए का माल हुआ था, जुमे वाले दिन सेटलमेंट नहीं हो पाई हमारे ज़राए के मुताबिक, और बाकी आप अपना ख्याल से काम कीजिएगा। और अब हम आपको तो एटमो के हवाले से सबसे पहले भाई FFL अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया था। HIF ये अच्छा लगता है। BML इसमें बैंक मुकरमा में मैं काम नहीं करता, लेकिन अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ये 7 रुपये 80 पैसे और 90 पैसे में अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ आपको 9 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है 52 रुपये में। अगर ये 48 की रेंज में मिलता है, आपको मिलेगा सबको, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो इंशाल्लाह जो वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा है अमेरिका का, वो भी कामयाब रहा है, और आरफा सिद्दीकी के वाले से भी बातचीत हुई है, तो ये भी एक अच्छा साइन होगा। अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे और उसको कैद से निकाला जाएगा इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, बात करते हैं अपने मेन एटमो की। BNL का एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिए, इसमें ट्रेडिंग करें। असली बैंक है और एंग्लो एच का स्टॉक है, और एंग्लो एच अपने खाद की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है, और इंशाल्लाह इसको रिलीफ भी मिल रहा है, तो ये ठीक है। इसके बाद हास्कोल का शेयर है, हास्कोल की कोई सेटलमेंट हो रही है 2 बैंकों से, और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें। आरिफ हबीब लिमिटेड है, AHCL, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, HCL के ऊपर भी। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, छोटी सुई बड़ी सुई के बारे में मैं आगे देख के बताता हूँ आपको। फिलहाल मैं साइड आइटम खत्म कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ FIL है, इसमें ट्रेड ही काम नहीं होता। NICL है, इसको देख सकते हैं आप। और इसके बाद IBFL है, इसमें भी मैं काम नहीं कर रहा, मैं पूरी मार्केट में काम नहीं करता। मेरे शेयर हैं ऑटो रिफाइनरी, मैं इसमें काम करता हूँ। कभी कभी साइड आइटम शेयर के फंस जाते हैं, उनको तो मैं छोड़ता ही नहीं। DNL जैसे फंस चुका है, इसके अलावा हसीब विकास फंस चुका है, और इसके साथ साथ मेरे पास माशाल्लाह मोटर फंस चुका है 16 रुपये का, अभी भी स्क्रीन शॉट दे सकता हूँ। छोटा गजारा 78 रुपये का फंस चुका है। गैल और 128 रुपये का फंस चुका है मेरे पास। GHI तो मैं क्यों बेचूंगा भाई, ठीक है। इसके बाद अल्लाह की बात बेहतर करेगी। और प्रॉक्सी एक शेयर है, प्रॉक्सी के ऊपर फोकस रखिएगा। जुम्मे वाले मंडे वाले दिन इंडस मोटर है, इसको देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ CHBL है, इसको देखिएगा। GVGL है, इसको देख सकते हैं आप। और इसके बाद SPL, ये तो हम 3 दिनों से कह रहे हैं, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, जो मेन आइटम है हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपने किस सेक्टर में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, TRG बाई 54 रुपये है, 54 का स्टॉप लॉस है, 38.5 की बाइंग है। अल्लाह आपका भला करे। एयरलिंक की, तो एयरलिंक भी आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एवियन की बाइंग है 49 रुपये 40 पैसे और 20 पैसे, यहाँ पे बाय कीजिएगा। नेटसोल की बाइंग है, ये मेरे पास पड़े हुए नेटसोल और एयरलिंक। और नेटसोल की जो बाइंग है वो 42.5 में है, 42 पूरे का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर से मेरे पास 56 रुपये का पड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोलेगा। 52 रुपये रेट ट्रेड हो रहा है, 50 पैसे, तो 52 रुपये पूरे में आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ PPL की बात करते हैं, तो मेरे बहनों भाइयों, PPL करंट रेट के ऊपर बाइंग है 167 रुपये बंद हुआ है, 90 पैसे इजाफे के साथ 68 रुपये का हाई है। 66 और 65.5 की रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद OGDC है 225 रुपये, तो बताओ OGDC है सर 225 रुपये बंद हुआ है,
इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 225 रुपये 90 पैसे, 225 रुपये पूरे में आप बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ PSO का स्टॉक है, स्टॉप लॉस सुन लें सर, OGC का 23 रुपये है और 65 रुपये का स्टॉप लॉस, 64.5 का 63 का स्टॉप लॉस रख लें PPL का। और ये आपने मंगल वाले दिन बाय करना है, सोमवार वाले दिन, और अच्छा लगता है। इसके साथ साथ PSO अच्छा लगता है, लेकिन इसमें आप ऊपर जाए तो बेचे और नीचे आता है तो प्रॉफिट टेकिंग करें। ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे आता है तो बाय करें। और SLGP है 15.5 और 16 रुपये के दरमियान बाइंग है। और SLGC की जो बाइंग है वो करंट रेट के ऊपर आ रही है, 43.70 में इकट्ठा किया और 43.70 ही बंद हुआ है। उसके बाद 43.40 में भी लिया था माल, और ज्यादा माल 43.70 में लिया था, और 40 पैसे में माल मिला है, 30 पैसे लो लगा था। 43 रुपये छोटी सुई का पड़ा हुआ है। मारी की बाइंग है 220 रुपये में, स्टॉप लॉस 15 रुपये का। और NRL की जो बाइंग है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसको 42 रुपये में खरीदा है, ठीक है। और उसी भी इसने पैसे निकाले हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नेशनल रिफाइनरी ने, और अभी भी कल भी एक दौर पे निकाल के माइनस बंद हुआ है। पहली बैंक है डिलीवरी की, वो मेरी तकरीबन जो है ना वो 38 रुपये ये थी, 42 रुपये में फ्यूचर में, 8 रुपये उसने मैंने प्लस के ऊपर लिया था। ये बराबर बंद हुआ था जुमेरात वाले दिन। तो उसके बाद सर अटल रिफाइनरी की बात करते हैं, तो अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है ये 660 रुपये से नीचे है, और स्टॉप लॉस है 55 रुपये का 600। PRL की जो बाइंग है 31.10 में बाइंग है, और 31.30-70 तक। गैल की करंट रेट के ऊपर बाइंग बनती है, 539 रुपये बंद हुआ है। आप 40 में मिलता है, 38 में मिलता है, बाय करें 35 का स्टॉप लॉस है। दोनों तरफ खेलें, इसमें शॉर्ट भी करें लॉन्ग भी करें, पैसा कमाएंगे। और गंदारा बड़े वाला, इसका जो छोटे वाले का टारगेट है 650 है, बड़े वाले का 950 है, GHNI का 950 है, और 18 रुपये में बंद हुआ है। 18 रुपये में बाइंग बनती है, ये खुलेगा ही ऊपर, और इसको मैं टिका दूंगा। मेरे पास ये 8,500 शेयर पड़े हुए दोनों के। दीवान फ्रूट मॉडल मेरे पास नहीं है सर, मैंने 35 रुपये में लिया है, और वो मैंने बेचों का माल लिया है, तो मैं इसको और रखूँगा। और मैं जो बाइंग करूँगा वो 34, 70 और 40 के दरमियान मेरी क्वान्टिटी बाई होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ 6,000 शेयर है, इसका कोई वो बाई नहीं है मेरी, बस 6,000 शेयर है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों, होंडा कार की जो बाइंग है, इसकी जो अल्लाह आपका भला करे, 95 रुपये का स्टॉप लॉस है, 96-97 में बाइंग है। और DG घाट सीमेंट 71 और 72 रुपये के दरमियान बाइंग है। 71.5 और 71, 10, 71, 40 इस तरह करके 70 रुपये 50 पैसे तक इसकी बाइंग है। 69 का स्टॉप लॉस है। पायनियर अच्छा लगता है, 3 रुपये इजाफा हुआ है, इसकी बाइंग 15 रुपये में है, और स्टॉप लॉस 10 रुपये का है 200। और चराट की बाइंग है 285-84 में, और बाइंग एरिया ये 80 का स्टॉप लॉस है। फुली सीमेंट का जो स्टॉप लॉस है, बाइंग एरिया 45 रुपये 70 पैसे 40 पैसे, और स्टॉप लॉस 44 रुपये 70 पैसे है। PIA 29 पैसे माइनस बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है ना 70 पैसे में और 40 पैसे में है, 20 रुपये, पूरे 20 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद आपको मिले, ये आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, 170 रुपये का टारगेट है, लेकिन इसकी जो बाइंग है वो 50 रुपये से नीचे है। CWSM की जो बाइंग है वो 36 रुपये 40 पैसे में, और उसके बाद प्रीमा की बाइंग है 39 रुपये और 10 पैसे में। और एंग्रो एच की जो बाइंग है ये अभी भी अच्छा लगता है, एंग्रो एच 217 रुपये, मेरे पास इसका 240 का टारगेट है, 217 बंद है। करंट रेट के ऊपर बाइंग है। PTCL की बाइंग है 23 रुपये 70 और 40 पैसे। कल की बाइंग है 40 रुपये पूरा। UBL में मैं काम नहीं कर रहा, AGL में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 65 रुपये में मेरे दिन बेचा था आखिरी 3 मिनट पहले, और उसके बाद ये 58 रुपये बंद हुए एवरेज हुई चीज़ की, और इसको मैं कल बाय करूंगा। मैंने इसको 62 रुपये और 40 पैसे में बेचा था तमाम बंदों को बता के। और जुम्मे वाले दिन मैंने 5 दफ़ा गंदारा बाय किया है, 5 दफ़ा ट्रेड किया है, 21,000 शेयर ट्रेड किया मैंने जुम्मे वाले दिन ले दे करके 5-5 की क्वान्टिटी के साथ। और उसके बाद डबल GL ट्रिपल GL का पूछा है दोस्त ने। PTCL मैंने आपको बताया 22 रुपये 70 पैसे में, और डबल GL जो है 9 रुपये 40 और 10 पैसे है। ट्रिपल GL 9 रुपये 50 पैसे है, और GCIL 25 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे है। इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 शेयर और पूछा है भाई ने। सिस्टम लिमिटेड अच्छा लगता है 19 रुपये में मिले, और सरले अच्छा लगता है 93 रुपये में। 2 बंदों ने पूछा। नेशनल बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। नेशनल बैंक के रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। ग्लैक्सो अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाई फैसल बैंक अच्छा लगता है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एंग्रो एच है, नेशनल फूड है,
इसको आप देख सकते हैं निज़ाम बैंक को। हम सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस ऑटो में काम कर रहे हैं, रिफाइनिंग में और सीमेंट में काम कर रहे हैं, और बाकी जो मेरे सारे आइटम वाले शेयर हैं वो HFC, HIFC और इसमें हम काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ प्रॉक्सी है, और इसके साथ साथ NICL है, इसको भी हमने लिया था जुमे वाले दिन। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों BNL का शेयर है, वीनो का शेयर है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। SPL स्पेल है, और इनमें आप काम कीजिएगा। बाकी मैं आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और मीडिया टाइम को और रखें भी आप, और असली बैंक है, अलाइड बैंक है, नेशनल बैंक है, इनमें काम करें और अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करें। दुआ में याद रखिएगा। और जो बंदा ऐड होना चाहता है 3000 रुपये फीस है, और सिर्फ 5 तारीख तक 3000 रुपये फीस होगी पेड ग्रुप की, उसके बाद 5000 कर दूंगा। और मैं किसी भी ग्रुप में कोई बंदों की जरूरत नहीं है, मेरे पेड ग्रुप में मैं अपना काम अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। जिसने आना आ जाए 3000 5 तारीख तक, 5 के बाद मैं उसको 10,000 रुपये कर दूंगा, कोई आए तो भावे ना आए। अल्लाह हाफिज।